हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी देखिए चैप्टर 4 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। देखिए, इसके पहले हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि उसको आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम गर्भाधान क्या है तथा इसके महत्व बताना है। तो देखिए, कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है तथा साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंस या इसके महत्व को भी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और देखिए, इसमें से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। तो देखिए, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से पेपर में आएंगे। तो बेहतर ढंग से आप इसको तैयार करिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी को समझाना है। देखिए, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी लगभग हम कह सकते हैं कि हर बार पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चाहे वो आपसे ट्यूबेक्टोमी पूछ ले या आपसे वैसेक्टोमी पूछ ले, चाहे आपसे वो महिला नसबंदी या आपसे चाहे वो पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसके बारे में पूछ ले, तो ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी को समझाना है। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमनियोसेंटेसिस क्या होती है तथा एमनियोसेंटेसिस के महत्व लिखना है। तो देखिए, एमनियोसेंटेसिस विधि को समझाना है तथा साथ ही साथ एमनियोसेंटेसिस के कुछ लाभ भी होते हैं, यानी कुछ इसके महत्व भी हैं और साथ ही साथ इसका कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, वो भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और साथ ही साथ इसके महत्व आपको बताने हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बताना है तथा साथ ही साथ जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी पॉपुलेशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके उपाय लिखने हैं। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, इन दोनों क्वेश्चन में भी कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख नली शिशु। देखिए, परख नली शिशु या इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु जो है ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधता या बाझपन क्या होती है। देखिए, बंधता या बाझपन क्या होती है तथा इसको हम क्या बोलते हैं, अनुर्वरता बोलते हैं। पेपर में आपसे बंधता या बाझपन ना दे करके आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि अनुर्वरता क्या होती है तथा पुरुषों एवं स्त्रियों में बंधता या अनुर्वरता के क्या कारण होते हैं, या आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि इनफर्टिलिटी को समझाइए। देखिए, इनफर्टिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, बंधता या बाझपन कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं और हिंदी में बंधता या बाझपन। तो देखिए, आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि बंधता या बाझपन क्या होता है, या आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि अनुर्वरता क्या होती है तथा पुरुषों एवं स्त्रियों में बंधता के कारण लिखने हैं। क्योंकि बंधता ना केवल स्त्रियों में होती है और ना ही पुरुषों में, ये बल्कि दोनों में होती है। ये पुरुषों व स्त्रियों दोनों में बंधता होती है। तो आपसे बंधता या बाझपन क्या होता है तथा साथ ही साथ पुरुषों एवं स्त्रियों में बंधता के जो भी कारण हैं वो आपसे पूछ सकता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौन संचरित रोगों के बारे में टिप्पणी लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में डेफिनेट कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। इसके कारण का आपसे पूछा जाएगा, इसके लक्षण पूछा जाएगा आपसे, और तथा साथ ही साथ हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इन रोगों को, वो आपसे पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पे 3 से 4 जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज रोग हैं, यानी कि जो संचरित रोग होते हैं, यौन संचरित रोग होते हैं, उसके बारे में। तो देखिए, पहला क्या है, एड्स, और दूसरा क्या है, सिफिलिस, तीसरा है गोनेरिया और चौथा क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। तो देखिए, यहाँ पे ये चारों के चारों आपको अच्छे से बेहतर रूप से तैयार करना है। कोई ना कोई यहाँ पे यौन संचरित रोगों के बारे में आपसे टिप्पणी पेपर में लिखने के लिए पूछ सकता है, या कि शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने के लिए आपसे पूछ सकता है। चलिए, इसके बाद देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, यहाँ से 60 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो 60 चारों क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्या है, पात्र निषेचन। पात्र निषेचन को हम क्या बोलते हैं, IVF बोलते हैं। तो IVF, देखिए IVF क्या होती है, पात्र निषेचन या IVF क्या होता है, इसको आपको समझाना है। साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है, गिफ्ट पर टिप्पणी लिखिए, या गिफ्ट क्या होता है, GIFT, गिफ्ट क्या होता है आपसे। इसके अलावा एक होता है जिफ्ट या ZIFT, जिफ्ट क्या होता है, आपको ये भी अच्छे से बेहतर रूप से तैयार करना है। इसके बाद देखिए, एक लास्ट क्या है, अंतर्गर्भाशयी युक्तियां। देखिए, अंतर्गर्भाशयी युक्तियां या IUD, इसको हम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं। तो देखिए, IUD या हम कह सकते हैं कि अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, तो ये अंतर्गर्भाशयी युक्तियां IUD पेपर में पूछी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट कीजिए।
साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।